बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि कौमी सूबाई असम्बली के हलके बना दिए गए हैं और थोड़ा सा हम नज़र अपने इलाके के हलके PP 19 और PP 20 पर डालते हैं। PP 20 की तो कोई मामला नहीं है, वहाँ से वही है कि मुस्लिम लीग नून के राजा सरफराज असगर हैं और PTI से अपना तैमूर मसूद अकबर हैं और वहाँ से जो कमर अब्बास भी आ गए हैं, वो देखते हैं कौमी से आते हैं या PP 20 से आते हैं, पीपल्स पार्टी से। तो वहाँ जो लोग हैं वो सबका ज़हनों के हिसाब से, तरतीब के हिसाब से इलेक्शन लड़ लेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने चूँकि नीचे जो हल्के हैं वो इस बार ज़्यादा विन किए हैं, तो तैमूर मसूद अकबर जो हालिया भी MP हैं उनके लिए इंतहाई टफ टाइम होगा जाएगा कि वो मौजूदा इलेक्शन, जो आने वाला इलेक्शन है, इंतहाई उनके लिए कांटेदार होकर भी इलेक्शन लड़ा जाएगा। खैर, उनके लिए कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो जो कि तू हैं, लेकिन मसला बन गया PP 19 में। मसला क्या बना है? मसला ये बना है कि अब ये जो हल्का था, हमारे पास पहले बैलेंस पावर ज़्यादा थी, अब वो हुआ ये कि हमारे पास 3 पार्ट्स इसके बन गए। एक पार्ट टक्सला म्यूनसिपल कमेटी जिसके 22 वार्ड हैं और एक टक्सला कैंट है जिसके 5 वार्ड हैं। अब इन टक्सला कैंट के और म्यूनसिपल कमेटी इन शहरी हल्कों को अगर आप आबादी के हिसाब से लेके आएँ तो ये 1,20,000 बन जाते हैं। और अगर आप देहाती जो हमारे एरिया है उसमें यूनिक कौंसल टट्टा खलील है, यूनिक कौंसल जलाल है, यूनिक कौंसल वाह है, यूनिक कौंसल लपटू है, यूनिक कौंसल गढ़ी खाना है, यूनिक कौंसल गढ़ी सिकंदर है, यूनिक कौंसल अपना खुरम पराचा है, यूनिक कौंसल उस्मान खट्टर है। अब इन आबादियों को अगर देखा जाए तो इसमें भी 1,20,000 के करीब जो है वो अफराद जो है आबादियों की बन जाती है। और अब तीसरा जो पार्ट्स है वो यूनिक कौंसल अडे जो है वो इलाका तहसील रावलपिंडी का अडयाला गो हल्का है, उसमें तकरीबन 8 यूनिक कौंसल बनियाल, रनियाल, मिसरोट, बुंदा निग्याल, अडयाला, पिंड नसराला और मोड़ी खटना ढलियाँ, ये इन लोगों इनको भी मिला कर इनके यहाँ तकरीबन 1,00,000 से ऊपर जो है वो अफराद चले जाते हैं। अब 25% आप 18 साल से कम उम्र को अगर निकाल दें तो यहाँ तकरीबन 2,00,000 के जो है वो ऐसे वोटर बन जाते हैं जिसमें से 30,000 35,000 से 50,000 तक वोट लेने वाला आदमी जो है वो सूबाई सीट को विन कर जाएगा। और इस तरह सूरत हाल ये बनेगी कि हमारे इधर ज़ीशान सिद्दीक भट्ट जो है वो शहरी हल्के में मजबूत हैं, अरबलियती हल्के में इब्रार दिलदार ख़ान मुस्लिम लीग में उनकी जानिब से ये 2 आदमी जो है कि यहाँ से मजबूत वाज़ेह ग्रुप है मौजूद हैं। लेकिन ज़ीशान सिद्दीक भट्ट ने अपने मुस्लिम लीग में उनसे पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, मजबूत ग्रुप है। PTI के अपने गुज़श्ता दौरानिया में जो एहतजाजी दौरानिया में था PTI का, उसमें भरपूर पार्टी के साथ रहे। तो इब्रार दिलदार ख़ान भी मजबूत और पोजीशन पर वो अपने आप को वाज़ेह करके आ चुके हैं, पार्टी की जानब को अपनी खिदमत दे रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब जो है अडयाला से वो वैसे भी चौधरी निसार अली खान साहब गिला करते थे, अब तो उनके पास दोबारा वो हल्का आ गया, इस हल्के से वो अपना अगर MPA ले आते हैं तो वो मजबूत पोजीशन पर आ जाएगा और उसका टकराव मुस्लिम लीग नून से भी टकराव बनेगा। तो जो और सूरत हाल ये है कि PTI का वहाँ यहाँ से पहले हम मार सिद्दीक खान बैठे हुए हैं। मार सिद्दीक खान जो है वो भी इस वक्त जो है वो वाज़ेह अक्सरियत में पहले भी था, अब भी उनके ये जो है वो कांटेदार मुकाबलों में फ़ज़ा चली गई है। सूरत हाल ये बन रही है कि अगर कौमी असम्बली के जो है सूरत हाल वो अगर ज़मीनी इलेक्शन में ना हुआ तो मंसूर हयात ख़ान या अम्मार में से भी दोनों में से कोई एक आ रहा है, कोई नीचे सूबाई हल्के में चला जाएगा। तो देखते हैं कि ये खान ग़ुलाम सरो खान वो कहाँ से खड़े होते हैं, यहाँ से होते हैं या उस दूसरे हल्के से खड़े होते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब एक बार ज़मनी जो कह के दोबारा हम जीत जाए, अगर ज़मनी आ जाएंगे वो फ़ज़ा नहीं होगी। अब जो जहाँ खड़ा होगा एक बार ही खड़ा होगा क्योंकि हर तरफ कांटेदार मुकाबलों की फ़ज़ा देखने में हो जाएगी। लेकिन हमारे इलाके के बारे में हमारे एक दोस्त जिसने बड़ी प्यारी बात की है कि हम पिंड मणि से लेके हम पिंड बोटी तक जो लोग हैं वो एक दूसरे को ख़ानदान बरादरियों में जानने वाले लोग हैं। हम कभी किसी मामले में लड़े नहीं, हम शादियों गमियों में हमेशा इकट्ठे हो जाते हैं। हम अगर इंतखाबात लड़ें या मजहबी या किसी चीज़ में आ जाएं, लेकिन हम जब अपने अपने सर्कल में रहते हैं तो रहते हैं, जब हम अपनी
قومی معاملات میں آتے ہیں، شادی غمی خوشی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جی بن کے رہتے ہیں. اسی لیے امید ہے کہ کسی جھگڑے اور کسی تانتے کے بغیر ہمارے علاقے میں خوشگوار ماحول جو ہے وہ پروان چڑھے گا اور اس سے ایک اچھی سیاست ملے گی، لیکن مقابلہ بھائی کانٹے دار ہوگا. اور ملک عمر فاروق صاحب جو بیرسٹر صاحب کو بھی قومی میں لا رہے ہیں، اور ایک طرف وہ ان کے ٹائم میں راجہ سرفراز کر رہے ہیں، ایک طرف ذیشان سید بٹ ہیں، ابراہ دلدار آ رہے ہیں، خود اپنی ان کی اپنی بھی ایک ویژن سوچ ہے. نیچے ہماری پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ اپنا حیدر علی بھی ہے، وہ PP 19 سے آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو میجر پارٹیاں ہیں یہ کیا کرتی ہیں، اور جماعت اسلامی جو ہے ان کے پاس یہ بیلنس پاور ووٹ ہے، ایسی بیلنس پاور ووٹ ہے کہ وہ اگر 2000 ہے تو وہ 2000 جدھر چاہے گی وہ بھی جیت سکتا ہے. تو ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا، کسی نہ کسی پارٹی کو ان کو ساتھ میں لانا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں کہ میدان اگلے میدان کیا سجتا ہے، لیکن ہم تیرانہ نظر ڈال سکتے ہیں. اگر مردم شماری نہ ہوئی اسی حلقے کے مطابق الیکشن ہوا تو یہاں ایک جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ ہوگا. رفاقت علی افغان سلونی نیوز ڈیسک.